हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एक ऐसा मशहूर पाकिस्तानी गाना जिसको कर्ज समझा जाता है, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 4 अजीब गानों के मुतालिक बताऊंगा जिनको कर्स्ड यानी मनहूस समझा जाता है। क्रॉसरोड एक गाना है जो सिंगर रॉबर्ट जॉनसन ने गाया था। रॉबर्ट 1930s में अमेरिका में काफी मशहूर हो गया था, लेकिन इसके हवाले से एक अजीब कहानी मशहूर थी। दोस्तों, मशहूर ये था कि रॉबर्ट ने शैतानी कुव्वतों से मुआहिदा किया हुआ था कि इसे कामयाबी चाहिए और बदले में ये शैतान को अपने गानों में प्रमोट करेगा। इसका एक गाना था मी एंड द डेविल्स ब्लू। आप इसके लिरिक्स देखें। सुबह मेरे दरवाजे पर एक शैतान ने दस्तक दी और मैं शैतान के साथ चल दिया। बहरहाल रॉबर्ट जॉनसन का ही एक और गाना था क्रॉसरोड। इस गाने को कर्स्ड यानी मनहूस समझा जाता है। ये गाना इसने अपनी मौत से 2 साल पहले लिखा था। दोस्तों, इसके 2 साल के बाद रॉबर्ट जॉनसन की सिर्फ 27 साल की उम्र में मौत हो गई थी। उसके बाद कई लोगों ने इस गाने को कवर किया और उन सब की जिंदगियों में भी ट्रेजेडीज आती रहीं, जैसा कि एरिक क्लैप्टन एक म्यूजिशियन था जिसका 2 साल का बेटा खिड़की से नीचे गिरकर मारा गया। एक बैंड लाइनेट स्काइनेट ने भी इस गाने को कवर किया और इस बैंड के 3 लोग एक जहाज हादसे में मारे गए। इसी बैंड का चौथा मेंबर एलन कॉलिंस भी 1986 में एक कार हादसे में जख्मी हो गया था। एलम ब्रदर्स म्यूजिशियंस थे जिन्होंने ये गाना काफी दफा परफॉर्म किया। इस बैंड का एक मेंबर ड्वेन एलमैन मोटरसाइकिल हादसे में मारा गया और इसी बैंड का एक और मेंबर बैरी ओकले भी 1 साल बाद उसी जगह मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा गया था। दोस्तों, अब ये गाना कर्स था और रॉबर्ट जॉनसन ने किसी शैतान से वाकई में मुआहिदा किया था, ये तो अल्लाह ताला जानता है। लेकिन रॉबर्ट और इसके गाने, खास तौर पर क्रॉसरोड के मुतालिक ऐसी बातें काफी मशहूर हैं। दोस्तों, एक और गाना माई वे भी इसी हवाले से मशहूर है। इसको एक सिंगर फ्रैंक सिनात्रा ने गाया था। ये गाना 1969 में अमेरिका में बना था, लेकिन फिलीपींस में इस गाने को मनहूस समझा जाता था। 2002 से 2012 तक फिलीपींस में मशहूर हो गया कि जब भी इस गाने को कहीं प्ले किया जाता है तो इसके आसपास लोग किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और मारे जाते हैं। तकरीबन 6 लोगों की ऐसे ही मौत हुई थी और कई दफा इस गाने के दौरान लोगों के आपस में झगड़े हो गए थे। जैसा कि 2007 में फिलीपींस के क्लब में एक सिंगर ये गाना गा रहा था जब इसको वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल कर दिया। ये गार्ड इसको ये गाना गाने से रोक रहा था। यानी ऐसी अजीब कहानियों ने फिलीपींस में मशहूर कर दिया था कि ये गाना मनहूस है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, द 9th सिम्फनी एक क्लासिकल म्यूजिक का पीस होता है। आज से 200 साल पहले इसके मुतालिक भी यही मशहूर हो गया था कि ये मनहूस है। हुआ कुछ यूं कि मशहूर म्यूजिशियन बीथोवन 1827 में 10th सिम्फनी पर काम कर रहा था जब इसकी मौत हो गई, और फिर जो भी सिंगर 10th सिम्फनी लिखने की कोशिश करता उसकी मौत हो जाती थी। एंटन ब्रकनर, वॉन विलियम्स और एंटोनिन ड्वॉर्क ये सब इसी दौरान मारे गए। अब उस वक्त मशहूर हो गया कि 9th सिम्फनी दरअसल मनहूस है, क्योंकि कोई भी इससे आगे म्यूजिक को लिख ही नहीं सक रहा। कई कंपोजर्स तो बहुत यंग एज में भी मारे गए, जैसा कि गुस्ताव महलर और फ्रांस कुबर्ट। बहरहाल अब आखिर में इस वीडियो के असल टॉपिक पर आते हैं, एक पाकिस्तानी गाने पर जिसके बारे में डॉन में भी एक आर्टिकल लिखा गया। इंशा जी उठो, अब कूच करो। दोस्तों, 1970s में मशहूर शायर इब्ने इंशा ने एक बहुत ही खूबसूरत नज़म लिखी। पर्सनली मुझे ये काफी पसंद है। इंशा जी उठो, अब कूच करो। इस शहर में जी को लगाना क्या, वहशी को सकूं से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। उन्हीं दिनों मशहूर क्लासिकल सिंगर उस्ताद अमानत अली खान ने इस पर एक गजल बनाई। जनवरी 1974 में इन्होंने ये गजल पहली दफा पीटीवी पर परफॉर्म की और देखते ही देखते ये गजल बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। लेकिन दोस्तों, इस गजल को गाने के कुछ महीनों के बाद ही अमानत अली खान की वफात हो गई। अब ये गजल जनवरी 1974 में पहली दफा पीटीवी पर गाई गई थी। आप इत्तेफाक देखें कि ठीक 4 साल बाद जनवरी 1978 में इब्ने इंशा की भी कैंसर से वफात हो गई, जिन्होंने ये नज़म लिखी थी। इन्होंने अपनी वफात से पहले एक लेटर लिखा था जिसमें इन्होंने लिखा कि ये मनहूस गजल कितनों की जान लेगी। ये बात काफी अजीब थी।
बहरहाल इसके बाद अमानत अली खान के बेटे असद अमानत अली ने 2006 में पीटीवी पर एक कॉन्सर्ट किया। इन्होंने कॉन्सर्ट में आखिरी गजल जो गाई वो भी यही थी, इंशा जी उठो। दोस्तों, इसके कुछ महीनों के बाद 52 साल की एज में इनकी भी वफात हो गई और कहते हैं कि इंशा जी उठो इनकी जिंदगी की आखिरी गजल थी जो इन्होंने गाई थी। इनके भाई शफकत अमानत अली भी काफी मशहूर सिंगर थे जिनका फ्यूजन बैंड भी था। डॉन के मुताबिक शफकत अमानत अली ये गजल गाने से मना कर दिया करते हैं क्योंकि इनकी फैमिली ने इनको रोका हुआ है। इनकी फैमिली भी यही मानती है कि ये गजल कर्स्ड है। हकीकत अल्लाह ताला जानता है, लेकिन ये कहानी बहरहाल काफी अजीब है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।